क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपकी वार्षिक परीक्षा है साथियों, उसका आज हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम भी इसी में हिंदी में रहेगा साथियों, कोई इंग्लिश मीडियम अलग से नहीं आएगा। जिस विद्यार्थी को अच्छे से नंबर वार्षिक में लाना है वो बढ़िया से मेहनत कर लेना है ना। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, यहीं पर सारे आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो टिक मार्क लगा दिया साथियों, क्योंकि आपको पेपर अच्छे से याद करना है। क्लियर, टिक मार्क मैंने पहले से लगा दिया, बढ़िया से मेहनत करते रहिएगा। जयशंकर प्रसाद आ जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार है तो कौन है? तो आपका रस खान है। रचनात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा किसकी है? तो आपकी आचार्य विश्वनाथ जी की है ना। क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी क्रोध नहीं आता। जैसे बेल है, बेल को सामने मत चला जाना, नहीं तो ऐसी तैसी कर देगा। गाय है और कुत्ता है, कुत्ता काट खाता है। गधा बेचारा सीधा साधा है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। अब हम रिक्त स्थान पढ़ेंगे। तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो निंदा करेंगे, तो सज्जन। और महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है विस्तृत। देखो अभी टाइम है इसलिए हम आराम से पढ़ रहे साथियों, यदि टाइम नहीं होता तो एक बार है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पूरी चीजें डीप में आपको पढ़ना है। क्लियर है, अभी टाइम है आपके पास। सूर्य का तत्सम शब्द होगा तो सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा, कुरकुर तो हम कभी। और इसमें आ जाए गंजी, हौज और कहानी। दो बेलों की कथा गद्दी की विदा की रचना है तो कहानी की। क्लियर है इतनी बात है। अब अगले प्रश्न में हम जोड़ी पढ़ेंगे, वो भी मैंने टिक मार्क लगा दी। बस आप तो जो बता रहे वो अच्छे से करिएगा साथियों। इस बार हमें क्लास 9th में अच्छे से परसेंट बनाना, थोड़ा सा ब्लर मारना हमारा कैमरा, तो आप क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आपकी है ना। पंचमटी में हमारा जो रहता है हमेशा खंडकाव्य। दो बेलों की कथा है तो वो कहा जाएगी प्रेमचंद्र। विद्यालय तो विद्या प्लस आले, तो ये क्या हुई? आपकी दीर्घ संधि हुई है ना। इसमें चौथे में परदादी आ जाएगा। एक अंकों वाली रचना क्या कहलाएगी? आपकी नाटक। और टोपी यहाँ पर पहला देख लीजिए, खंडकाव्य। सत्यासत्य में टिक मार्क लगा दिए। को पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। तो नई कविता में खड़ी बोली में रचना अधिक की गई है तो सत्य बात है, और ये सत्य आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया तरीके से। तीसरा देखेंगे, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो बिल्कुल सत्य बात से हिम प्लस आले मतलब दीर्घ संधि आ रही। ये असत्य असत्य। एक वाक्य भी भर दिए, तो ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी बनेगा। नायक के विद्रोह जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो हमारा महाकाव्य में। हीरा और मोती आ जाएगा। पंचमृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। और इसमें लेखिका की बहन रेणु ने। हरि प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के। यहाँ से दो दो नंबर के साथियों। यहाँ पर टाइम मिलेगा तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है तो आपके सर ने पढ़ा है उसमें से आप कर लीजिएगा है ना। ये देख लीजिए अच्छे से यहाँ पर 9वां क्वेश्चन। बाकी दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन पेपर आपका इतना नहीं आएगा। पार्टी मुक्तक के मुक्तक में दो अंतर, अलंकार की परिभाषा लिखिए, उनके भेद, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व बताइए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उभड़ गया। क्लियर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वां प्रश्न। इसी में आपको संदर्भ सहित वाक्य करनी साथियों। ये आपका पद्यांश था शीर्षक में, काव्यांश, और ये आपका गद्यांश। इसी में भी आपको संदर्भ सहित वाक्य लिखनी है। कर लोगे और नहीं भी हो गए ना तो वो मैं करा दूंगा आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर जितना हो सके पहले आप आराम से कर लो है ना। ये अत्व आ जाएगा। अत्व में भी आपके प्रश्न दिए, ये आंसर आपको इसी में से करने। ये अत्व आ जाएगा। 22वां आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन, और लास्ट आपका 23वां साथियों बचा हुआ, इसमें निबंध आ जाएगा।